కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం మంచిదే అయినా నిర్ణయం తీసుకున్న సమయం సరైంది కాదన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి రణదీప్ సుర్జేవాలా. ప్రజలకు ప్రత్యామ్నాయం చూపించకుండా అకస్మాత్తుగా నిర్ణయం తీసుకోవడం వల్ల ప్రజలకు మంచి కంటే చెడే ఎక్కువగా జరుగుతుందని అన్నారు. విదేశాల నుంచి నల్లధనం తీసుకొస్తానన్న మోడీ ఆ విషయం నుంచి ప్రజల దృష్టి మరల్చేందుకే ఈ నిర్ణయం ప్రకటించారని ఆరోపించారు. स्पष्ट तौर से उभर कर आती हैं जो हम मोदी सरकार का जिनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। पहली, आज धान की कटाई हो चुकी, फसल बाजार में है और कई जगह बिक चुकी। गेहूं की बिजाई और रबी की दूसरी फसलों की बिजाई का सीजन है। ऐसे में यकायक 500 और 1000 रुपए का नोट वापस लेकर और बगैर किसी तैयारी के और बगैर बैंकिंग व्यवस्था में पैसा वापस लेने के प्रावधान के 30 दिसंबर तक क्या छोटे व्यापारी, इस देश के छोटे छोटे दुकानदार, इस देश के किसान और इस देश की गृहिणियों जिनको अपना खर्चा चलाना है, क्या उन्हें अगले 2 महीने तक मोदी सरकार एक ऐसी मुसीबत में नहीं धकेल रही बगैर तैयारी के जिसका कोई हल सरकार के पास नहीं। दूसरी बात, आज त्योहारों का सीजन भी है और पूरे देश में शादियों का सीजन भी है। कोई बेटी के लिए कपड़ा लेने जा रहा है, कोई बेटा और बेटी की शादी के लिए जरूरत की दूसरी चीजें समेत आभूषण के लेने जा रहे हैं, कोई त्योहार की तैयारी में है। ऐसे में मात्र 4000 या 8000 या 10,000 रुपया आप निकाल पाएंगे और उससे ज्यादा राशि बैंकिंग व्यवस्था से वापस नहीं ले पाएंगे तो क्या इस देश के रोगियों, इस देश में तीज त्योहार मनाने वाले व्यक्तियों, इस देश में बेटा और बेटी की शादी करने वाले व्यक्तियों, उन पर मोदी सरकार ने 30 दिसंबर तक एक ऐसा बोझ नहीं लाद दिया जो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। और तीसरी बात, मोदी जी ने यह कहा कि इस देश का गरीब आदमी 10 रुपया से लेकर 100 रुपये तक का नोट इस्तेमाल करता है और इसीलिए 1000 रुपए का नोट क्योंकि काला धन वाले करते हैं वो वापिस ले रहे हैं। पर एक तरफ तो मोदी जी 1000 रुपए का नोट वापस ले रहे हैं, दूसरी तरफ 2000 रुपए का नोट चालू कर रहे हैं। तो 2000 रुपए का नोट चालू करके क्या आप काला धन धारकों को यह संदेश तो नहीं दे रहे कि अब आप 1000 रुपए की बजाय 2000 रुपए का नोट रखिए और ज्यादा धन एकत्रित करिए। और चौथी बात, काला धन वापस लाने की लड़ाई में हम सब एक हैं। मोदी जी ने इस देश से प्रधानमंत्री बनते समय 2014 में वायदा किया था कि वो 80 लाख करोड़ रुपया का काला धन विदेशों से 100 दिन में वापस लाएंगे और 15 लाख हर खाते में जमा कराएंगे। आज 2.5 साल बीत गए, एक नया रुपया विदेश से मोदी जी वापस नहीं ला पाए। कहीं ये 500 और 1000 रुपए का नोट बंद कर और 2000 रुपए का नोट उसके बदले में चालू कर उस सारे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश तो नहीं? क्या इससे अर्थव्यवस्था को सही मायनों में फायदा होने वाला है? क्या आपने देश के अर्थशास्त्रियों के साथ साथ विशेषज्ञों और उन सब से राय ली? ये कुछ ऐसे मामले हैं जिनका जवाब मोदी जी को और मोदी सरकार को अगले आने वाले दिनों में सार्थक, स्पष्ट और सटीक तरीके से इस देश को देना चाहिए।